दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश। दिल्ली में हल्की मध्यम बारिश जारी रहने के आसार, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा चलने की संभावना। दिल्ली के कई इलाके में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना, उमस से मिली लोगों को राहत। दिल्ली के कनॉट प्लेस से आई बारिश की तस्वीरें, खिले लोगों के चेहरे। दिल्ली के मोती बाग में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर जल जमाव। बारिश के बाद नौ दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भारी जल जमाव, यातायात हुआ प्रभावित। पुलिस ने डायवर्ट किया रूट, लगा भारी जाम। नोएडा में भी हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा के सेक्टर 62 में बारिश के बाद घुटनों तक भरा पानी, सड़कों पर लगा लंबा जाम। लोनावला में हुई साल की रिकॉर्ड तोड़ बारिश, पिछले 24 घंटों में हुई 275 mm बारिश। बारिश के बाद से लोनावला में नदियां उफान पर, सड़कों पर आया बारिश का पानी। सोनीपत में जमकर बरसे बदरा, सड़कें बनी सैलाब। सोनीपत के गोहाना में रेलवे लाइन अंडरपास भी बना तालाब, अंडरपास में पानी में तैरती नजर आई कार। रेलवे लाइन अंडरपास में फंसी कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी, वाहनों को धक्का लगाते हुए नजर आए वाहन चालक। गुजरात में अगले 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात, मछुआरों को समुद्र में न जाने की एडवाइजरी जारी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़ में हुई है भारी बारिश। गुजरात के द्वारका इलाके में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए चलाया गया राहत और बचाव का काम, गांव में बाढ़ का पानी घुसने से घर में फंसे थे करीब 9 लोग। सूरत में मूसलाधार बारिश से घरों में घुटनों तक भरा पानी, 3 दिन से जल भराव के बीच रह रहे हैं लोग। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से बिगड़े हालात, तूफान पर नदी नाले, मुश्किल में फंसे लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के चलते नदी नाले में उफान पर, कई इलाकों में यातायात हुआ ठप। मंडी में आज से 26 जुलाई तक फ्लैश फ्लड का येलो अलर्ट जारी, पर्यटकों को दी गई नदी नालों से दूर रहने की सलाह। घटना के बचाव के लिए सभी पंचायत प्रधानों, गैर सरकारी संगठनों, ट्रैक्टर्स और नागरिकों से भी किया गया अनुरोध। सूरत में हो रही भारी बारिश से बने बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में जमा हुआ पानी। सूरत में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जनजीवन अस्त व्यस्त। संसद में मॉनसून सत्र का तीसरा दिन, बजट के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की। बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया जोरदार प्रदर्शन, सदन के सीढ़ियों पर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सत्ताईस जुलाई को होगी नीति आयोग की बैठक, 26 जुलाई को दिल्ली पहुंच रही बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं इंडिया गठबंधन के नेता, सूत्रों के हवाले से खबर। नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएंगे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बजट से नाराज हैं सीएम स्टालिन। हरिद्वार में गंगा के तेज बहाव में बह रहे कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया, गंगा में स्नान के दौरान हुई घटना, एसडीआरएफ के जवान ने गंगा में छलांग लगाकर बचाई लोगों की जान। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान बढ़ रही है गंगा में बहने की घटनाएं, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। हरिद्वार में कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला, 12वीं तक के सभी स्कूल 27 जुलाई से बंद करने के आदेश।
प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट पर उमड़े कांवड़िए संकल्प लेकर जलाभिषेक के लिए होते रहे रवाना। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए तैयार किए जा रहे शिविरों का दौरा करेगी केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी। दिल्ली में करीब 185 शिविरों का लाभ उठा सकेंगे कांवड़िए। विजय दिवस के 25 साल पूरे होने के मौके पर द्रास में आज से शुरू होगा समारोह। 26 जुलाई तक चलेगा भव्य समारोह। 1999 में देश के जाबाजों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को दी थी मात। हिमालय की चोटी पर फहराया था तिरंगा। विजय दिवस की रजत जयंती के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल तैयार। युद्ध के नायकों के शौर्य को याद करेगा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को जाएंगे। विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर लद्दाख में तैयारियां। उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रियों का अगला जत्था हुआ रवाना। पवित्र यात्रा को लेकर उत्साहित दिखे भोले के भक्त। बाबा के भक्तों के लिए दिखे पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। भक्तों के साथ तैनात दिखे भारतीय सेना के जवान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अयोध्या को देश में प्रथम स्थान दिलाने को लेकर नगर निगम राम का घर महाअभियान, राम का घर रथ अभियान की शुरुआत करी जाए। श्रीनगर में गुलाबी क्रांति अटल एक्सपो का आयोजन। कश्मीर विश्वविद्यालय में कश्मीरी महिला उद्यमियों के लिए किया गया आयोजित। प्रदर्शनी में देखी कश्मीरी संस्कृति की झलक। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। राजौरी में महिलाओं के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। अगरतला में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हुए शामिल। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे तेलंगाना के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। दिल्ली पहुंची यूनाइटेड किंगडम के विदेशी राष्ट्रमंडल डेविनी लेमी। भव्य तरीके से हुआ स्वागत। खावड़ा और मुंद्रा पोर्ट पर भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे से गौतम अडानी ने की मुलाकात। गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा स्थल का किया दौरा। मुंबई वालों को आज से मिलेगी हाईटेक सफर की सौगात। आज से शुरू होगी मुंबई मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड एक्वा लाइन। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के पहले फेज में आरए कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक चलेगी। कुल 33 किलोमीटर लंबे रूट में 27 स्टेशन में से 26 अंडरग्राउंड। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल। बांदीपुरा जिले में पर्यटकों के लिए होम स्टे सुविधा का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में 12वीं मंजिल पर फंसी लिफ्ट से महिला और बच्ची का रेस्क्यू किया गया। करीब 30 मिनट तक चला बचाव का काम। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अजगर की जकड़ में फंसे व्यक्ति को बचाने की तस्वीरें आई सामने। स्थानीय लोगों ने बचाई पीड़ित की जान। दिल्ली के नरेला में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। गुजरात के बोटाड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मंत्री का पीए बताकर नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला एक गिरफ्तार। बरेली में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुहर्रम में पथराव करने वाले 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार।